पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विभिन्न वर्गों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। अंबेडकर नगर स्थित कांग्रेस के नवनिर्मित कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुआ। वहीं मिश्रा ने बताया कि 28 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक के कारण सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों के कारण ही देश की अर्थव्यवस्था आज मजबूत है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर सिंह मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिखावा नहीं करते थे। देखिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे और जाने माने अर्थशास्त्री, जिन्होंने जब दुनिया पूरी आर्थिक संकट से जूझ रही थी, अमेरिका, चीन, रूस जैसे दो देश आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उस टाइम भारत की इकोनॉमी को संजोए रखा। ऐसी महान विभूति आज हमारे बीच में नहीं है। मैं योगेश मिश्रा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और हमारी सारी टीम आज सम्माननीय मनमोहन सिंह जी को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नेता एसआर यादव ने कहा है कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह के निधन से पूरे विश्व को क्षति पहुंची है। उनकी नीतियों का फायदा विदेशी भी उठाते थे। उन्होंने उदारीकरण, अमेरिका से परमाणु संधि और आधार कार्ड शुरू करने जैसे कदम उठाए। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री और देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की एक अपूरणीय क्षति हुई है। एक कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश उसको उनके विचारों से और उसकी जो प्राइम मिनिस्टर के ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो देश को इकोनॉमी से आगे बढ़ाया, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, इन सब चीज़ों को देखते हुए आज पूरा देश सदमे में है। ऐसा अर्थशास्त्री, एक नेता, एक प्राइम मिनिस्टर मिलना मुश्किल है। तो इसके लिए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और हमें उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो आज के लीडरों को उनके पदचिन्हों पर चलने का एक प्रयास करना चाहिए, संकल्प भी लेना चाहिए आज इसकी श्रद्धांजलि के। सर, उन्होंने 1992-91 में जब वो वित्त मंत्री बने नरसिम्हा राव सरकार में पहली बार, देश में उस समय उन्होंने उदारीकरण नीतियां शुरू की और उन्होंने निजीकरण को भी बढ़ावा दिया। आपको लगता है कि उनकी नीतियां एक उदारवादी और पूंजीवादी जो व्यवस्थाओं को चलाने वाले सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और मैं समझता हूँ इतना सॉफ्टली जिस प्राइम मिनिस्टर को अपना जीवन का जन्मदिन एक सस्पेंस में है, तो इतना धार्मिक विचारों का कभी दिखावा जो आज की स्थिति के लीडर्स हैं, जिस प्रकार से मोदी साहब जो कि एक 8-8 लाख का सुपारी सूट पहनना या डेली 10 बार यूनिफॉर्म चेंज करना, पोशाक चेंज करना और बड़े साधनों का उपयोग करना और एक दिखावटा जो मुक्ता उन्होंने पहन रखा है, वो उस प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं था। कांग्रेस के विचार ही यही रहे हैं और सबको साथ चलना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देश के अंदर जो हैं उनको सबके साथ लेकर के चलना, ऐसा प्राइम मिनिस्टर की सोच थी मनमोहन सिंह जी की। सर, अर्थशास्त्र के अलावा उन्होंने एक दूरदर्शी नेता के तौर पर काम किया। तो अमेरिका के साथ जिस तरह से परमाणु डील की और उनको अविश्वास का भी सामना करना पड़ा था, पत्थर की मील साबित करके गए हैं। जो अमेरिका से जो उसने परमाणु जो एक शक्तिशाली मुद्दा था, देश विदेशों को एक ताकत, हमारी ताकत का आभास दिलाने वाला जो मुद्दा था, वो डील किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजनीति से ऊपर उठकर देश की सेवा की, साथ ही अर्थव्यवस्था को मजबूत रखा। उन्हें अपने कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। प्रधानमंत्री जी उनके दर्शन के लिए पहुंचे, क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री जी ही क्यों, राष्ट्रपति जी भी गई थी, उपराष्ट्रपति जी गए थे, मंत्रिमंडल के भारत सरकार के मंत्री गए थे और अन्य दलों के भी उच्च कोटि के नेता गए थे। कारण ये है कि मनमोहन सिंह जी पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर देश के प्रति, देश के गरीबों के प्रति समर्पित भाव से काम करते थे। चाहे वित्त मंत्री रहे तब,
चाहे 2 बार प्रधानमंत्री रहे तब, वो हमारे भी आदरणीय हैं। हम भी उनमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनका समर्थन। हम भी दुखी हैं भावपूर्ण। ये भारत माता का एक विदेश के नेता कह रहे हैं कि भारत का सच्चा सपूत चला गया। भारत के अच्छे पुत्रों में से एक सुपुत्र चला गया, एकदम सही बात। सर उन्होंने अमेरिका के साथ परमाणु डील की और एक उन्होंने जो आधार कार्ड है उसको शुभारंभ किया था, तो उनके ये दो बड़े काम जिनकी चर्चा इस समय की। मैं समझता हूं कि उनके कामों पे चर्चा करने का ये समय इस समय ठीक नहीं है। अगर 1-2 कामों पे बात करेंगे तो उनके कितने ही और अच्छे काम चर्चा से रह जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि उनके सारे किए हुए कार्यों को नमन है और उनको